तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं अंजनी महादेव मनाली। तो मैं तो इनको ऋषि बोलता हूँ, तो ऋषि की होती है ऋचा, ऋचाएँ कह लो, तो अपना कविता नहीं होती है। तो ओंकार जी ये बैकग्राउंड में भी आप देखते रहेंगे, ओंकार जी कुछ तो वो एक भाव था, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि सब मुझ में समाहित है, मैं ही ऐरावत हूँ, मैं ये हूँ, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसमें एक था कि एक भाव बना था जिस साधना के दौरान, उसमें था कि मैं ही भक्त मेरा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भक्त मेरा, मैं ही भगवान हूँ, मुझ में ही बसते मंदिर के शंख, मैं ही मस्जिद की आजान हूँ। ये सारा खेल मेरा, ये सारा खेल मेरा, खुद को खोकर खुद को पाने का बड़ा रस आता मुझे, खुद के विरह में खुद को तड़पाने का। होकर इस संसार में मैं ही निर्वासना की पहचान हूँ, मैं ही भक्त मेरा, मैं ही भगवान हूँ। आगे वाली लाइनें, मैंने ही सब पैदा किए, हालांकि वो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने ही सब पैदा किए, मैंने ही सब मिटाए हैं, मैंने ही सब पैदा किए, मैंने ही सब मिटाए हैं। सब जगह अलग अलग रूप मेरे, पर गौर से देखना सबके एक से काले साए हैं। मैं ही हूँ पौधों की हरियाली, मैं ही हूँ पौधों की हरियाली, और खोजने जो जाओ मुझको तो मैं हूँ खुद से भी खाली। और नव से नव जीवन में मैं ही सृष्टि से पुराण हूँ, मैं ही भक्त मेरा, मैं ही भगवान हूँ। वाह। तो अस्तित्व की तरफ से मैं बोल रहा था, तो अन्यथा ना लें, मैं तो अस्तित्व के सामने मैं भी उसी में समाहित हूँ। तो अस्तित्व बोलता है कभी कभी तो दूसरे के भीतर से, तो ये वैसा ही है। वाह वाह ओंकार अनुभव जी, वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गोरजीएफ, ए मॉन्क इन ट्रैवल वन विहार मनाली में हूँ, जहाँ पे इसी कैंपस के अंदर जो है, इसी एरिया में हडिम्बा टेम्पल भी है। तो मेरे साथ हैं स्वामी ओंकार अनुभव जी, ओमकारम इनका रिजॉर्ट है यही हडिम्बा टेम्पल के पास ही। नमस्कार ओंकार जी। तो आज इनकी कविताएं सुनते हैं। तो दोस्तों ओशो प्रेम में है ओंकार अनुभव जी, गहरे प्रेम में। कुछ ओशो के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने। तो ये एक कविता थी जो ओशो को समर्पित है कि ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है, ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है, और सजावट की तरह इस्तेमाल मत करो। गुजारिश है ये आपसे, पैगाम नहीं है, खुदा से भी बड़ा है, खुदा से भी बड़ा है वो खुदाओं का खुदा, यूं ही कोई खुदा वो आम नहीं है। ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है। नगद मिल रहा है, नगद मिल रहा है, उधार क्यों मांगते हो? है जब ध्यान का रास्ता, भिखारी की तरह यहाँ वहाँ क्यों झाँकते हो? कोई किसी को नहीं दे पाया है, कोई किसी को नहीं दे पाया है, खुद सम्राट हो सकते हो तुम, भिखारी होना अंजाम नहीं है। ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है। करुणावश, करुणावश उस खुदा ने इतने रास्ते बनाए हैं, तुम्हारी राह के कांटे अपने नाजुक हाथों से हटाए हैं, और बहुत दौड़ चुके हो तुम, अब ठहर जाओ। ठहरने को उसने कितने आशियाँ बसाए हैं, और मोहब्बत में है वो इस कदर, और कोई काम नहीं है। ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है। अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा वो तुम पर लुटा गया, छोटी से छोटी बेहोशी वो तुमको बता गया। ऐ तुम बेहोश मुर्दो, ऐ तुम बेहोश मुर्दो, अब तो इस बेहोशी से हाथ खड़े कर दो। होश में है जीवन तुम्हारा, बेहोशी का गुलाम नहीं है। ओशो सिर्फ एक शब्द या एक नाम नहीं है, और सजावट की तरह इस्तेमाल मत करो। गुजारिश है ये आपसे, पैगाम नहीं है। तो एक कविता थी जो ध्यान के अनुभव से थी कि अस्तित्व की धुन बजती है, अस्तित्व की धुन बजती है, जब सोई ऊर्जा ध्यान में जगती है। जर्रे जर्रे में नजर आता वही, जिंदगी मौत से मिलने पर हंसती है। अस्तित्व की धुन बजती है, तू भी सुन उसकी धुन, तू भी सुन उसकी धुन। खाली बैठ कुछ मत चुन, तेरे चुनने के कारण तू खुद से दूर हुआ। बज रहा मीठा संगीत, अनर्गल सुनने को मजबूर हुआ। तेरी वासना नए नए खेल रचती है, अस्तित्व की धुन बजती है। देख जरा सा अंधकार, देख जरा सा अंधकार, तुम निराश न होना। आ ही रहा है परमात्मा, तुम अपनी आस न खोना। कंकड़ पत्थर से खाली कर लो अपने हाथ,
बांट रहा परमात्मा असली चांदी सोना, उसके अनमोल चांदी सोने की कीमत कहीं भी नहीं मिलती है, अस्तित्व की धुन बसती है बेवजह, बेवजह है दौड़ता क्यों, अज्ञान की है चादर ओढ़ता क्यों, चारों तरफ फिरता तू बावरा सा, गौर से देख परमात्मा नजर आता सांवरा सा, उसे देखने के लिए ध्यान की आंखें ले जा, ये आंखें मुफ्त में ही तो बढ़ती हैं, अस्तित्व की धुन बसती है, जब सोई ऊर्जा ध्यान में जगती है, जर्रे जर्रे में नजर आता वही, जिंदगी मौत से मिलने पर हंसती है। आज यहाँ हूँ गोहाना ओशो देवगीत प्रेम मंडली जो शिविर लगाती है, तो यहाँ ओशो तपस्या केंद्र मनाली से आए हुए हैं ओंकार अनुभव जी। पहले आप इनको जानते थे अनुभव राकेश जी के नाम से। ओशो तपस्या केंद्र का नाम भी बदला गया है, बहुत कुछ चेंज आ रहा है, स्वामी जी में भी बहुत चेंज आ गया है। तो अब है वो ओमकारम मनाली। तो एक कविता स्वामी जी सुनाएंगे। तो ये था कि ये ध्यान शिविर से रिलेटेड है, पर आता है जुए की तरह, जैसे द्यूत क्रीड़ा, ये शब्द सुना होगा आपने महाभारत में, उसके बाद ये कभी लिखा नहीं गया, तो उसमें था कि द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण आया है, मतलब कहीं ध्यान शिविर लगा, द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण आया है। ये सीरियस हो गए हैं वीडियो के कारण, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें था कि द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण आया है, सुना है बड़े बड़े जुआरी आएंगे और दरवाजे पर रोक लिया जाएगा तुम भिखारियों को, है जिनके पास दाव लगाने को वो भीतर जाएंगे, सुना है सबसे बड़ा जुआरी भी आया है, लगाया जिसने बराबरी का दांव उसे जीत पाया है, और कमाल का जुआ है जिसमें हार नहीं, लेकिन तुम कैसे जीतोगे जबकि तुम खोने को तैयार नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये हमारे मित्र ओंकार अनुभव जी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। सपोज कि भाई मैं क्या कहता, अगर मालूम मैं ओशो होता ना, मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है ओशो जगत में ना, तो उसमें था कि चुरा सकते थे तुम मुझे, मैं पूरी तरह अवेलेबल था, मतलब समझोगे पूरा खजाना अवेलेबल हो और कोई पोली उठा के भाग जाए, ये ऐसा है। तो चुरा, हम सब प्रवचन देने लगे हैं ओशो को पढ़ के सुन के, वो पूरी तरह तोता रकम। तो उसमें था कि चुरा सकते थे तुम मुझे पर तुमने मेरे शब्द चुराए हैं, चुरा सकते थे तुम मुझे पर तुमने मेरे शब्द चुराए हैं, और पा सकते थे तुम भी वो जगह जहाँ से ये सारे शब्द आए हैं। कितना अफसोस ना होगा तुम्हें उस दिन जब मौत सामने खड़ी होगी, कितना अफसोस ना होगा तुम्हें उस दिन जब खोलोगी तुम अपनी मुट्ठी और जानोगे तुमने कुछ गंदे और नकली सिक्के छुपाए हैं। चुरा सकते थे तुम मुझे पर तुमने मेरे शब्द चुराए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा होना बता रहा था, छोटी से छोटी बेहोशी से तुमको जगा रहा था, पर ये सारे दुख तुमने उठाए हैं, और चुरा सकते थे तुम मुझे पर तुमने मेरे शब्द चुराए हैं। तो जब भी कोई मेडिटेशन के लिए ग्रुप है या वैसे मित्र रुके रहते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग ये वन विहार ये साथ में ही है बिल्कुल, 3 मिनट लगते हैं वहाँ से यहाँ तक, ओंकारम से यहाँ तक आने में। और हम यहाँ अपना मेडिटेशन करते हैं, सबके पास अपना मैट होता है, और यहाँ हम ये जो देवदार के बीच से जो हवाएं बहती हैं उनको सुनते हैं, झूमते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। इतना ऑक्सीजन इतना हाई क्वालिटी का होता है, और एनर्जी लेवल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें हैं जो बंद हॉल में ना होके खुली जगह पे इतना सहजता से हो जाती है जंगल में, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना गहन मौन आ जाता है। कई दिन लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि बोलना मतलब युद्ध करने जैसा हो जाता है। तो बहुत सुंदर जगह है, जब भी आप आएँ तो ख्याल रखें कि लंबे समय के लिए रुकें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जगह, 5 साल में मैं खुद नहीं देख पाया हूँ। तो ये फॉरेस्ट बिल्कुल साथ में है, इधर एक वो छोटी झील है जो पानी से भरी रहती है, और सर्दियों में तो वो जम जाती है। तो सर्दियों की अपनी खूब ये अल्टीमेट ब्यूटी होती है। आप गूगल पे चेक करना हिडिंबा टेम्पल मनाली, तो उसके फ़ोटो आएंगे स्नो के भी, आप देखेंगे उतना खूबसूरत कुछ भी नहीं है। वो मंदिर ऐसा लगता है ना वुडन का बना हुआ, और पकोड़ा शैली जो तिब्बत में यूज़ होती है वो उसका यूज़ हुई है। बहुत सारे पेड़ हैं और
ये भरा है देवदार से, एकदम जंगल फॉरेस्ट। तो स्वागत है सभी का मनाली में, ओंकारम में। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ। पहले एक शेर सुनिए कि पहाड़ों से सीखा है मैंने अकड़ के चलने से, पहाड़ों से सीखा है मैंने अकड़ के चलने से, ये ऊंचाइयां छुई नहीं जाती। और दोस्तों, डर डर के ज़िंदगी यूँ मुझसे जी नहीं जाती। वाह। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अपना लगभग पूरा 1 साल जो है मैं लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख, पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड, वो भी जो मिस्टिक प्लेसेस हैं, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब पे देखते हैं उस तरह का नहीं होगा कि अभी मैं कुछ नॉर्मली चीज़ें दिखाऊंगा आपको। विशेष होंगी, सारे मिस्टिक प्लेसेस होंगे, ख़ासतौर से लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति, क्योंकि टाइम पूरा है मेरे पास 1 साल। तो ये मैंने चैनल शुरू किया है ए मॉन्क इन ट्रैवल, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग की है, एक दो वीडियो डाले हैं, लेकिन इसमें आपको मैं 3-4 आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद। तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता हूं जिनको उसकी जरूरत है, और जरूरत बहुत है और बहुत लोगों को। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता हूं जिनको उसकी जरूरत है, और जरूरत बहुत है और बहुत लोगों को।